इधर देखिए क्या लिखे हैं कि सरकार कब करोगे डीएड की नियुक्ति, धरना से कब मिलेगी डीएड को मुक्ति। तो 2023 में जो भर्ती हुई थी 6285 पद पर, उसमें से 2300 पद अभी भी बचे हुए हैं। भूख हड़ताल पे बैठे हैं भैया, आज लगभग 13 दिन हो गया। हमारे साथियों का तबीयत लगातार खराब हो रहा है। 100 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। कितने दिनों से आप मतलब तैयारी कर रहे थे कि अनशन पे बैठना है, क्योंकि आपको अनशन पे बैठने का पहले से तो प्लानिंग होगा नहीं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, नियुक्ति लेने आए हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लेटर हेड जारी किया, उसके बाद भी सरकार नहीं मानी। बेरोजगार हैं, गरीब घर से हैं, कितने दिन तक आखिर यहाँ पे आके बैठे रहेंगे। घर वाले यही बोलते हैं कि ये सरकार नहीं सुनेगी, ये सरकार के होते कुछ नहीं होगा, आ जाओ। या राजतंत्र शासन व्यवस्था अपनाना चाहती है तो मैं तो कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर देना चाहिए। हमने दुर्ग पे भी गया था शिक्षा मंत्री जी से मिलने, लेकिन वहाँ पे तो हमको ऐसे जानवरों की तरह खदेड़ा गया। ज़्यादा कुछ मांग नहीं है लोगों की, उनके दर्द जो है वो झलक रहे हैं, आंसुओं से निकल रहे हैं, लेकिन मांग सिर्फ इतनी है कि वो 2300 रिक्त पद हैं, उन पर केवल भर्ती कर दीजिए। नमस्कार, अभी हमें नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं डीएलएड के, वो अपना धरना दे रहे हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 2300 रिक्त पद थे, जिस पर भर्ती की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी कर दी गई थी, लेकिन सरकार अभी भी उस मामले पर चुप है और कुछ भी अभी उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, जिस कारण बड़ी संख्या में जो है डीएलएड अभ्यर्थी हमारे, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में इधर लगे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। और इनसे बात करके पता चला है कि लगभग 24 दिसंबर से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है और कितनी बड़ी संख्या में ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे का पूरा जो निर्णय चाहते हैं वे क्या है। तो आइए बात करते हैं। जी भैया, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम भावेंद्र सिंह राजपूत है। अच्छा, क्या चीज़ के लिए आप यहाँ धरना कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। हम लोग यहाँ जो 2300 पद रिक्त 2023 में जो भर्ती हुई थी 6285 पद पर, उसमें से 2300 पद अभी भी बचे हुए हैं। उसमें हमको नियुक्ति चाहिए, बस सीधी सी मांग है। इससे पहले ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से जीते हम लोग, उसके बाद हाई कोर्ट में जीते, उसके बाद भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। और माननीय रिकेश सेन द्वारा हम लोग विधानसभा सत्र जो चल रहा था उसमें प्रश्न लगवाए थे, उसमें शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने खुद कहा है कि 2316 पद रिक्त हैं और समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, यह बात कही है। तो हम इसीलिए बैठे कि वो समय सीमा कब है, इसी जानने के लिए हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगभग कितने दिनों से आप मतलब तैयारी कर रहे थे कि अनशन पे बैठना है, क्योंकि आपको अनशन पे बैठने का पहले से तो प्लानिंग होगा नहीं, क्योंकि अचानक इस चीज़ को करना पड़ा और क्योंकि तय पहले से आपने किया नहीं होगा, तो क्यों ऐसा हुआ कि यही जगह चुना गया और इस समय को ही चुना गया? हम लोग अनशन में बैठना नहीं चाहते थे। इससे पहले हम लोग 90 विधायक 11 सांसद के पास जाकर अपनी गुहार लगाई, सबको अपने ज्ञापन दिए। उन्होंने अपने लेटर हेड में खुद माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लेटर हेड जारी किया, उसके बाद भी सरकार नहीं मानी, तो हमें मजबूरन यहाँ आकर बैठना पड़ा। देखिए, बताया जा रहा है कि ऐसे ही अनशन पे नहीं बैठा गया है, पहले तैयारियाँ की गई है और पहले कोशिश किया गया है बात करने की, लेकिन जो सरकार है उस पर चुप रही, कोई बात करने का उनको हुआ नहीं, तो इस वजह से समस्याएं आई हैं और अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, जिस वजह से वो अनशन पर बैठे हैं। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप क्या लेकर बैठे हैं हाथ में? सर, ये मृत्यु नहीं तो नियुक्ति नहीं, सुशासन का हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ मरने नहीं आए हैं, नियुक्ति लेने आए हैं। तो सरकार से करबद्ध निवेदन है सर, हम लोग 24 तारीख से अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि झांकने तक नहीं आ रहा है सर, हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। पिछले 3 साल से हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते करते आज निर्णय भी आया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, तो लेकिन सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए हम लोग अन्न जल त्याग करके पूरे अनशन पर बैठे हैं सर। देखिए, आप लोगों ने बताया कि 24 दिसंबर से आप बैठे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, या स्वास्थ्य समस्याएं होती है। तो अगर आपके साथ अभी तो जितने लोग हैं, उसके अलावा और भी लोग थे जो अभी स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं? जी सर, देख सकते हैं आप, इतने सारे लोग, 100 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। अभी भी कुछ लोग, 2 से 3 लोग अभी सुबह और अस्पताल गए हैं। और यहाँ पर तूता में इतना बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी की किल्लत है और भी बहुत सारी गंदगियों का सामना करना पड़ता है सर। तो हमारे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार से करबद्ध निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा करें। देखिए, लोग हाथ जोड़ने को तैयार हैं, पैर पड़ने को तैयार है, लेकिन वो केवल चाहते ये हैं कि आप निर्णय मत लीजिए, आप केवल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका पालन कीजिए।
और इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि कृपया करके पालन कर दीजिए, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। और हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, आइए बात करते हैं। इधर देखिए क्या लिखे हैं कि सरकार कब करोगे डीएड की नियुक्ति, धरना से कब मिलेगी डीएड को मुक्ति। उनका केवल मांग यही है कि नियुक्ति कब होगी। तो हमारे साथ एक बहन है, उनसे बात करते हैं। बहन, आप क्या लिख कर बैठी हैं यहाँ पे और क्या चाहते हैं, आप बताएंगे थोड़ा। हम यहाँ 2300 पद के लिए बैठे हुए हैं। 1:3 में जल्द से जल्द शायद सरकार नियुक्ति देने की कृपा करे। जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि प्राइमरी में सिर्फ डीएड का अधिकार है और उनको ये पद मिलना चाहिए, हमारी ये पूरा पोस्ट बचे हुए हैं, तो सरकार ये पोस्ट बचा के आखिर करना क्या चाहती है समझ। अब जब सरकार या राजतंत्र शासन व्यवस्था अपनाना चाहती है तो मैं तो कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद ही कर देना चाहिए जब वो। जी सही बात है, अगर सरकार पालन नहीं कर सकती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों का तो फिर उसको क्यों बनाया गया है, ये मांग है। बहन, थोड़ी देर पहले उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे और मैंने देखा उनका दुख, तो उनसे बात करते हैं। बहन, क्यों आप इतने भावुक हो गए थे, क्या समस्या आपको लग रही है, और इतने देर से आप बैठी हैं तो बहुत समस्या आपकी आंखों में दिख रही है, थोड़ा सा बताइए। भैया, हम लगातार 13 दिन से बैठे हैं यहाँ पे और हमने 3 साल से हमने लगातार जो है एमएलए, एमपी, मंत्री सबसे हमने जाके संपर्क किया है। सबको अपना समस्या बताया है कि सरकार हमको जल्दी से नियुक्ति दे करके, लेकिन कोई भी हमारे समस्या को पता नहीं, वो लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पता ही नहीं। कोई यहाँ पे हमको देखने के लिए भी नहीं आ रहा है, ना हमको उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि आ रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन मिल रहा है कि हम करेंगे नहीं करेंगे। कुछ भी सरकार की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है। अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं भैया, आज लगभग 13 दिन हो गया। हमारे साथियों का तबीयत लगातार ख़राब हो रहा है, हम किसके पास जाएंगे बताइए ना। हमारे साथी हर रोज़ किसी न किसी मंत्री के पास जाके संपर्क कर रहे हैं कि सर हमको नियुक्ति दे दीजिए, हमको नियुक्ति दे दीजिए। बेरोजगार हैं, गरीब घर से हैं, कितने दिन तक आखिर यहाँ पे आके बैठे रहेंगे। हमने दुर्ग पे भी गया था शिक्षा मंत्री जी से मिलने, लेकिन वहाँ पे तो हमको ऐसे जानवरों की तरह खदेड़ा गया। और मंत्री जी भी हमसे मिलना तो छोड़िए, वो एक बार बोले भी थे कि 5 लोग की टीम जो है हमसे आके मिलेगी, हम लोग एक दिन मीटिंग रखेंगे करके, लेकिन उनका मीटिंग अभी तक भी नहीं रखा गया है, ना उनके तरफ से कुछ आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, बस इतना बस बोलते हैं कि हमारे संज्ञान में है, संज्ञान में ले रहे हैं, जल्दी कुछ करेंगे, जल्दी कुछ करेंगे। जल्दी कुछ करते करते 3 साल भी ऐसे ही निकल गया भैया। अब किसके पास जाएंगे बताओ, किसको बताएंगे। बेरोजगार हैं, आखिर क्या ही करेंगे, मजबूर है यहाँ बैठने के लिए, भूखे प्यासे बैठे हैं, ठंडी में बैठे हैं, तबीयत खराब कर रहे हैं अपना। हमारे घर वाले भी इतना परेशान हैं, क्या ही बताएं भैया। बस सरकार से एक ही निवेदन है कि हमको जो है 2300 पोस्ट जो 2300 पोस्ट जो बाकी है उस पर हमारा अधिकार है ना, वो अधिकार हमको जल्दी दे, हमको जल्दी नियुक्ति दे। ज़्यादा कुछ मांग नहीं है लोगों की, उनके दर्द जो है वो झलक रहे हैं, आंसुओं से निकल रहे हैं, लेकिन मांग सिर्फ इतनी है कि वो 2300 रिक्त पद हैं उन पर केवल भर्ती कर दीजिए। और किसी को शौक़ नहीं है यहाँ आकर बैठने का, ये कहना है यहाँ के अभ्यर्थियों का। उनका दुख जो है वो दिख रहा है उनके आंखों से, और बड़ी समस्या का सामना इनको करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। बहन, आप बताएंगे थोड़ा सा कि आप इतने दिन से बैठे हैं, आपके साथ और कई लोग बैठे हैं, तो उसमें से कई बीमार भी हो गए हैं, तो आपके मन में भी ये घर से भी ऐसा बोला जा रहा होगा आपको कि भाई वापस आ जाओ, क्या समस्या है, या आपके परिवार भी यहाँ उपस्थित, थोड़ा सा उनके बारे में। सर, आप सही क्वेश्चन के हैं। घर वाले यही बोलते हैं कि ये सरकार नहीं सुनेगी, ये सरकार के होते कुछ नहीं होगा, आ जाओ, अपनी बॉडी को इतना लॉस मत करो, क्यों आप अपने जान पे जान लेके बैठे हुए हो सुनने के लिए। लेकिन हम ठान के आए हैं सर, या तो यहाँ से जाएंगे तो नियुक्ति लेके जाएंगे, या तो फिर हमारी मृत्यु, 2 में 1। 3 साल हो गया सर, कितना बर्दाश्त। हर समय बोला जाता है, हर टाइम घर से निकाला जाता है तो यही बोला जाता है कि कहाँ जा रहे हो, बोला जाता है कि आज यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ धरना करने के लिए जा रहे हैं, तो कोई उम्मीद है या ऐसे ही जा रहे हो। तो हम बोलते हैं उम्मीद है, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अभी देगी, पर अभी बोलते हैं 13 दिन अनशन में बैठ गए इतने साथी लोग इतना बीमार। मैं खुद कल हॉस्पिटल से आई हूँ, यूरिन में प्रॉब्लम होने लगा, एकदम ज़्यादा जलन हो रहा है, हो नहीं रहा है। अब खाएंगे पिएंगे तो जाहिर सी है होगा ही हो। इतना बॉडी वीकनेस होते जा रहा है कि घर वाले देख के बोलते हैं, पेपर में देख के, न्यूज़ में देख के कि नहीं आ जाओ, तबीयत ख़राब मत करो, लेकिन हम ठान के आए हैं। जाने के बाद भी तो यही क्वेश्चन किया जाएगा ना, क्या तुम लेके आ रही हो,
कुछ मिला जाके, कुछ आश्वासन मिला, कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। इतना दूर दूर से आते हैं, इतना उम्मीद करके, पैसा भी रहता है नहीं रहता है, दूसरे से ढूंढ ढूंढ के आते हैं, तो कितना दिन जाना आना करेंगे। अब ठान के बैठे हैं सर, यहीं रहेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है, या तो ज्वाइनिंग दे या तो हमारी मृत्यु दे। देखिए इतने मजबूर हो गए हैं लोग, अभ्यर्थी हमारे डीएलएड के, कि कह रहे हैं कि या तो हमें ज्वाइनिंग दो या मृत्यु दो। तो सरकार इसके बावजूद अगर चुप है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही सरकार है जो इन्हीं जनता के वोटों से बनी है। और उसके बाद भी कह रहे हैं, ये सभी बता रहे हैं अभ्यर्थी कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता ना कोई सरकार यहाँ उपस्थित अभी नहीं हुआ है। सारी खबरें हम आपको यहाँ की बताते रहेंगे। माना के तूता में है, हम नया रायपुर के तूता में हम अभी स्थित हैं। तो आइए अन्य खबरों को जानते हैं और इस यहाँ की जो खबरें हैं उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उसकी पूरी अपडेट पाने के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।